बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए अक्सर अपनी माँ से झगड़ने लगा था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए अपने पति से भी लड़ जाती थी, लेकिन अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई समझाने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर देता। वह कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पीने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेंगी तो क्या करूंगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी और इसलिए वह बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो उसका फ्रेंड सर्किल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को वह अक्सर पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, लेकिन बहू हर बार मना कर देती। वह कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा ही करता है। मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ? तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इसी बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हो गए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ा दिया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही चुका दिया था, लेकिन अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने कई दोस्तों को फोन किया मदद के लिए, लेकिन किसी ने कुछ बहाना बना दिया। आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी उदासी थी। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा? हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। थोड़ा खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है। मैं यहीं बाबूजी के पास रुक जाती हूँ, तुम खाना खाकर पैसों का इंतजाम करो। पति की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी के शब्दों ने उसे जैसे संजीवनी दी हो और अचानक उसे समझ आ गया कि चाहे हालात जैसे भी हों, प्यार और संजीवनी की ताकत से वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं उन्हें फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। खुशबू ने धीरे से कहा। पति खामोश था। उसकी आंखें खाली और खोई हुई सी थीं। वह बस जमीन की ओर देख रहा था। तभी खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और उसने हल्के से पीठ सहलानी शुरू कर दी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू ने धीरे से कहा, आज समझ आया कि ऐसी दोस्ती तब तक होती है जब तक जेब में पैसा हो। कोई भी मदद को तैयार नहीं है, जबकि मैंने उनकी पार्टियों में लाखों खर्च किए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। उसने फिर कहा, खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करना है? पति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। खुशबू, आखिर चिंता कैसे न करूं? तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने हमेशा संजो कर रखा है। खुशबू ने प्यार से कहा। उसकी आंखों में एक संजीवनी सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि इस संकट से भी वह दोनों मिलकर पार पा लेंगे। और वही एकमात्र रास्ता था जो उसे साथ लेकर आगे बढ़ना था। क्या मतलब? पति ने चौंकते हुए पूछा। जो तुम मुझे नए नए कपड़े और दूसरी चीजों के लिए पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी ने फोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ 1 डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला और टिफिन उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच मेरी अर्धांगिनी हो, पति ने भावुक होते हुए कहा। मैं तुम्हें हमेशा मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ता था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही संस्कार हमारे काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद पर नहीं, बल्कि अपनी बहू के संस्कारों पर गर्व महसूस हो रहा था। वह अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी और दिल में यह सोच रही थी कि आज खुशबू ने उसे सिखाया कि असली मूल्य और संस्कार सिर्फ किसी के आचरण से होते हैं, न कि बाहरी दिखावे से।